हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिक्स। आई एम श्वेता। तो हमने जो है क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट कर ली थी। ओके, बस उसके एमसीक्यूज डिस्कस करना अभी बाकी है, बट बिफोर दैट आई फील लाइक कि हमें नेक्स्ट यूनिट शुरू कर देनी चाहिए। सो टुडे वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और टुडेज़ वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड एंड डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, वो इस वीडियो में होगी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो है आज हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। ठीक है, इन आवर लोअर क्लासेस हमने पढ़ा हुआ है रिगार्डिंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, आज हम देखेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स क्या होते हैं। सो इफ़ अ क्वांटिटी Q हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू एवरीवेयर विद इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन दिस रीजन ऑफ स्पेस इज़ कॉल्ड द फील्ड ऑफ Q। ठीक है, तो स्पेस का एक पर्टिकुलर रीजन, अगर वहाँ पे अगर Q क्वांटिटी लाई कर रही है और उस Q क्वांटिटी की उस रीजन में जो है स्पेस के एक पर्टिकुलर रीजन में हर जगह उसकी कोई ना कोई वैल्यू में मिल रही है, ठीक है, तो वो उस क्वांटिटी का फील्ड कहलाएगी। ठीक है, जैसे Q क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी जो है स्पेस में इन सब जगह पे उसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, तो हम सब उन पॉइंट्स को लिंक कर देंगे तो अल्टीमेटली जो हमें मिलेगा दैट विल बी द फील्ड ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, फील्ड की क्लियर हो गया कि फील्ड क्या होता है। अब ये क्वांटिटीज़ देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पे। तो बहुत इजी है, अगर जो क्वांटिटी Q जो हमने जिसकी बात की थी, अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो जो फील्ड फॉर्म होगा उसका नाम हो जाएगा स्केलर फील्ड। ठीक है, तो अगर वो क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो जो फील्ड फॉर्म होगा उसको हम कह देंगे वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड हुआ रीजन ऑफ स्पेस इन विच अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ यूनिक वैल्यू एट एवरी पॉइंट। ठीक है, एट एवरी पॉइंट पे जो है स्केलर क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। यूनिक वैल्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर वो क्वांटिटी स्केलर है मींस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को ही हम यूनिक वैल्यू बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो वहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है, जब हर एक पॉइंट पे जो है जो वैल्यू होगी, जब उन सब पॉइंट्स को हम लिंक कर देंगे देन वी विल गेट द फील्ड ऑफ दैट क्वांटिटी। एंड अगर वो क्वांटिटी यहाँ पे स्केलर है तो हमें मिल जाएगा स्केलर फील्ड। सो हेयर आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ जोन्स ऑफ फ्लेम। ठीक है, तो अगर हमें पता है जो अलग अलग जोन होता है फ्लेम का, इट हैज़ डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे जो नॉन लिमिनस जोन है उसका अप्रॉक्सीमेटली जो टेम्परेचर है दैट इज 600 डिग्री सेल्सियस। देन डार्क जोन का, देन लिमिनस जोन, नॉन लिमिनस जोन, ब्लू जोन। ठीक है, दे ऑल ऑफ दीज जोन्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो एक तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग एक फील्ड बन गया। ठीक है, उस फील्ड में देखो हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू है, तो यहाँ पे फील्ड जनरेट हो गया। बिकॉज टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये एक स्केलर फील्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप यू गेट द पॉइंट की जो स्केलर फील्ड होता है या फील्ड होता है वो क्या होता है। अब नेक्स्ट थिंग जो है, फील्ड तो मैं पता चल गया, बट नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस फील्ड। ठीक है, तो स्केलर फील्ड क्या जो है उसको हम मैप की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैप्स कंसिस्टिंग ऑफ लेवल लाइंस। ठीक है, लेवल लाइंस की फॉर्म में जो है हम स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो लेवल लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, जैसे देखो 70 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन आ गई, 65 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन है, 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, 55 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरीके से जो है लेवल, उस लेवल की जो है वो लाइंस बन जाए उनको लेवल लाइंस कह देते हैं। सो इस तरीके से जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं इन स्केलर फील्ड उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। So next we have vector field. Vector field क्या है? A region of space in which a vector quantity has unique value at every point. ठीक है, vector field है, नेम से पता चल रहा था यहाँ पे vector quantity की बात होगी। यूनिक वैल्यू जहाँ पे टर्म आ रही है, यूनिक वैल्यू का मतलब है एट एवरी पॉइंट हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा स्केलर फील्ड में क्या हो रहा था, सिर्फ एट एवरी पॉइंट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिल रही थी। हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने वाला है, दैट इज़ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैप्स कंसिस्टिंग ऑफ फील्ड लाइंस। जहाँ पे हमने देखा जो स्केलर फील्ड है वहाँ पे लेवल लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बट वेक्टर फील्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस। ओके, जो स्केलर फील्ड है देखो V इज इक्वल टू V X Y Z V R
इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। वेक्टर में जो है यहाँ पे वेक्टर नोटेशन आ जाएगी, ठीक है, इतना बस इसमें डिफरेंस रहेगा। सो इस तरीके से जो है फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ द केस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग इन डिटेल हमने पढ़ा हुआ है इन 12th क्लास, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ऑल उसके रिगार्डिंग पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फील्ड लाइंस हैं दे हैव पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। सम ऑफ द फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग स्ट्रेट, वो स्ट्रेट निकल रही हैं, सम आर कन्वर्जिंग, ठीक है, इस तरीके से। सो वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वी मेक यूज़ ऑफ फील्ड लाइंस। आई होप आपको स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड के रिगार्डिंग अच्छे से समझ लग गया होगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इज डेल ऑपरेटर। जो डेल ऑपरेटर है, ठीक है, दैट इज़ द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये एक वेक्टर है, और जैसे हमने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग पढ़ा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, बट इसको हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ वेक्टर एंड स्केलर फील्ड्स, ठीक है। सो इट इज़ ऑपरेटेड ऑन स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। और डेल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल वेक्टर साइन इसके ऊपर, ठीक है, इज़ इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में जो है डेल वेक्टर को लिखा जाता है। हमारे पास कोई स्केलर फील्ड u है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, डेल ऑपरेटर एंड u का सिंपल प्रोडक्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे बस सिंपल प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। सो डेल u इज़ इक्वल टू आई कैप डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल u अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल u अपॉन डेल जेड, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। बट अगर जो है हम डेल ऑपरेटर को वेक्टर फील्ड ई पे ऑपरेट करवा रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। स्केलर फील्ड में जो है सिंपल प्रोडक्ट होगा, लेकिन वेक्टर फील्ड में डेल ऑपरेटर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट वाली है, डॉट प्रोडक्ट वाली एंड क्रॉस प्रोडक्ट वाली, इन तीनों के जो हैं डिफरेंट नेम्स हैं। तब हम उनको स्टडी करते हैं और क्या उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट है इसमें ग्रेडियंट, ठीक है। जब हमने स्केलर फील्ड के रिगार्डिंग स्टडी किया था तब मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, लेवल लाइंस होती हैं, हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक लेवल लाइन हमें मिल जाती है। सिमिलरली जो है लेवल सर्फेसेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट सरफेस ले लिया, फर्स्ट सरफेस में जो है दैट इज़ u प्लस डी यू है यहाँ पे, और सेकंड सरफेस में जो है दैट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे u है, ठीक है। फर्स्ट सरफेस की जो है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ u प्लस डी यू, सेकेंड सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी है u। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट जो p है यहाँ पे उसको p से हमने q तक मूव करवाना है। जब हम P से Q तक मूव करेंगे तो U है उसमें जो चेंज आएगी दैट विल बी द ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ U कॉरस्पॉन्डिंग टू अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द फील्ड टू अनदर, ठीक है। फील्ड जो है, स्केलर फील्ड जो बना है, अगर उसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या चेंज आएगा U में, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट। और जहाँ हमने अभी बात की थी ग्रेडियंट, जो मैंने सिंपल प्रोडक्ट की बात की थी कि जो डेल ऑपरेटर है जब उसका स्केलर फील्ड फंक्शन से सिंपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दैट बिकम्स डेल u, और उस टर्म को हम कहते हैं ग्रेडियंट। सो इस तरीके से जो है ग्रेडियंट u को हम लिख सकते हैं इक्वल टू डेल u अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल u अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल u अपॉन डेल जेड के कैप। यहाँ पे जो पी क्यू वेक्टर है, ठीक है, पी क्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू डी आर। यहाँ पे हमने ये देखा जो पॉइंट P है वो फिक्स है, लेकिन हम Q जो है वो अज्यूम कर रहे हैं Q इज़ वेयरिंग इट्स पोजीशन, ठीक है। तो Q यहाँ पे मूव कर रहा है, डिफरेंट पोजीशंस पे है इन वन। अब यहाँ पे जब Q मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जो DR है दैट विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। P फिक्स है, Q मूव कर रहा है, इट मीन्स जो DR है वो चेंज कर रहा है। जो क्वान्टिटी है यहाँ पे DU अपॉन DR दैट इज़ चेंजिंग। तो हमें वो क्वांटिटी कंसिडर करनी है जब du अपॉन dr जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। जब du अपॉन dr जो है दैट विल बी मैक्सिमम, और वो हो जाएगा हमारा ग्रेडियंट। समझ लग गया ये? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पेशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन एट दैट पॉइंट,
ओके। सो ग्रेडियंट u को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे u है तो u का मैक्सिमम स्पेशल रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो यहाँ जो भी मैक्सिमम जो चेंज होगा उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ग्रेडियंट से। अब यहाँ पे एक बात आप देखोगे, यहाँ पे आर कैप भी है, तो आर कैप से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ग्रेडियंट है इट हैज़ सम डायरेक्शन, ओके। तो डायरेक्शन होने के कारण जो ग्रेडियंट होगा दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम हियर दैट जो ग्रेडियंट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मीन्स इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। जो हमने लेवल सरफेस कंसिडर किए थे 1 2, ये जो होगा ग्रेडियंट दैट विल बी नॉर्मल टू दैट सरफेस, ओके। थर्ड थिंग यहाँ पे जो है ग्रेडियंट u का फार्मूला क्या होता है, डेल इंटू यू, और यहाँ पे ये सिंपल प्रोडक्ट है, कोई डॉट या क्रॉस नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सिंपल प्रोडक्ट। और इसको अनदर वे से हम कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केलर फील्ड फंक्शन, ठीक है। तो डी, जैसे अगर यहाँ पे u है तो डी यू अपॉन डी आर, यहाँ पे स्केलर फील्ड फंक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे u है इट कैन बी एनी स्केलर, ठीक है। तो ग्रेडियंट के रिगार्डिंग तो हमें पता चल गया जो कि एसोसिएट था स्केलर फील्ड फंक्शन के साथ। अब हम जो नेक्स्ट क्वांटिटीज़ हैं उनकी तरफ मूव करते हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद वेक्टर फील्ड। तो वहाँ पे हमने देखा था, एक था डेल डॉट ई, ठीक है, और दूसरा क्या था, डेल क्रॉस ई। जो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी विद वेक्टर फील्ड फंक्शन तब हमें जो क्वांटिटी मिलेगी उसको हम कह देते हैं डाइवर्जेंस। और जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो जो क्वांटिटी होती है उसको कह देते हैं हम कर्ल। सो डाइवर्जेंस इज़ डेल डॉट ई एंड कर्ल इज़ डेल क्रॉस ई। तो अब हमें जो है तीनों क्वांटिटीज़ के नेम तो पता चल गए। जब डेल का जो है सिंपल प्रोडक्ट होता है विद द स्केलर फील्ड फंक्शन तो हमें मिलता है ग्रेडियंट, जब डॉट प्रोडक्ट है तो हमें मिलता है डाइवर्जेंस, एंड व्हेन देयर इज़ क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें मिलता है कर्ल। तो ग्रेडियंट के रिगार्डिंग तो हमने पूरा जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल हाउ दे ओरिजिनेट, क्या है इनके रिगार्डिंग, डिटेल्स क्या है इसकी। तो यहाँ पे जो है जब भी हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल को स्टडी करते हैं वी कंसिडर वेक्टर फील्ड एज अ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसको जो है हम वेक्टर फील्ड कंसिडर करके इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे देखते हैं डाइवर्जेंस के रिगार्डिंग। यहाँ पे देखो क्या है, ऑरिजिन से जो है यहाँ पे देखो जो एरो हेड है सारे बाहर को हैं विच इज़ इंडिकेटिंग एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड विद वेक्टर फील्ड एफ। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि एक सोर्स है जहाँ से जो है फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको हम एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड कंसिडर करते हैं। एंड एज द नेम सुजेस्ट डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब व्हेन डाइवर्जिंग इज़ देयर, यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज करने के कारण यहाँ पे डाइवर्जेंस जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव। सेकंड केस की तरफ आओ, सेकंड केस में देखो क्या है, सारा के सारे जो एरो हेड हैं दे आर मूविंग टुवर्ड द ओरिजिन, सारे के सारे एरो हेड ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फ्लूइड इज़ कंप्रेसिंग एज इट इज़ मूविंग टुवर्ड द ओरिजिन। इस केस में क्या होगा, डाइवर्जेंस इज़ नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे दो बातें पता चल गई। फर्स्ट थिंग इज़ व्हेन द फ्लूइड एक्सपैंड्स तब जो है डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगी, एंड व्हेन द फ्लूइड कंप्रेसेस इन दैट केस क्या होगा, डाइवर्जेंस विल बी नेगेटिव। अब और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा। Divergence of a vector at a given point in a vector field is a scalar, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो डाइवर्जेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो हमें पता ही है बिकॉज यहाँ पे डेल ऑपरेटर एंड जो वेक्टर फील्ड फंक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इट मीन्स जो डाइवर्जेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ओके। उसके बाद क्या है यहाँ पे, स्केलर एंड इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट पर सेकेंड अराउंड दैट पॉइंट। डाइवर्जेंस क्या होगी, जो है यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट पर सेकेंड अराउंड दैट पॉइंट। तो वही हमने देखा ओरिजिन से जब जो है फ्लूइड क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और वहाँ पे हमने जो है उसको डाइवर्जेंस को पॉजिटिव ले लिया। और जब वो डाइवर्ज ना करके कन्वर्ज कर रहा है, यू कैन से ओरिजिन पे कंप्रेस हो रहा है, उस केस को हमने क्या कंसिडर कर लिया, डाइवर्जेंस नेगेटिव।
पता चल गया हमें डाइवर्जेंस की, हमें डेफिनेशन पता चल गई, वी गेट टू नो दैट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और ये भी हमने देख लिया कि कब जो है डाइवर्जेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है। सो फर्स्ट केस जो हमने देखा था, द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एट अ पॉइंट मे बी पॉजिटिव इफ फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग और कमिंग आउट फ्रॉम अ स्मॉल वॉल्यूम सराउंडिंग द पॉइंट। यही हमने देखा यहाँ पे जो है फील्ड लाइंस दे आर कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, फील्ड लाइन सारी बाहर को हैं, तो उस कारण जो है डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। Similarly for negative divergence यहाँ पे क्या है, on the other hand if the field lines are converging into a small volume surrounding the point the divergence of a vector is negative। समझ लग गया ये, अगर field lines converge कर रही हैं in that case क्या होगा, divergence negative हो जाएगी। और यहाँ पे एक और point ध्यान में रखने वाला है, if the rate at which field lines are entering into the small volume is equal to the rate at which they are leaving in that case क्या होगा, divergence will be equal to ज़ीरो। समझ लगे ये वाला पॉइंट, ज़ीरो डाइवर्जेंस वाला भी। तो डाइवर्जेंस के तीन वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव होगा जब व्हेन द फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग, ठीक है। नेगेटिव होगा व्हेन फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग। ज़ीरो होगा डाइवर्जेंस जब जो है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग दोनों का रेट जो है वो इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस की और एक सिंपलीफाइड एग्जांपल ली है। देखो जैसे यहाँ पे टैप है विच इज़ सोर्स ऑफ वाटर, विच इज़ द वाटर विच इज़ कमिंग आउट, वो कैसे है, डाइवर्जिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सिमिलरली यहाँ पे एक होल है जहाँ पे सारा पानी जो है उसके अंदर अकोमुलेट हो रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग नेगेटिव डाइवर्जेंस। समझ लग गया कि इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को। So this is a representation of divergence in terms of del operator। तो अगर आप divergence को del operator में की terms में लिखोगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला, del डॉट ई, जहाँ पे आपको कोई भी वेक्टर फील्ड फंक्शन दिया हो सकता है, जैसे यहाँ पे ई दिया है तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू डेल डॉट ई। डॉट यहाँ पे इज इंडिकेटिंग डॉट प्रोडक्ट, जिसका अनदर नेम है स्केलर प्रोडक्ट, और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो दैट्स वाई डाइवर्जेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेडियंट हम पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी है। डाइवर्जेंस जो ग्रेडियंट है वो सिर्फ मैक्सिमम पे डिपेंड करता है, जो भी मैक्सिमम स्पेशल चेंज होगी उसको हम ग्रेडियंट मान लेंगे। लेकिन डाइवर्जेंस में क्या है, डाइवर्जेंस हैज़ 3 वैल्यूज़, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ओके, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है बिकॉज एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, दैट्स इट। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास कर्ल। तो देखते हैं अब कर्ल में क्या आता है यहाँ पे। तो जहाँ हमने डाइवर्जेंस में देखा कि कैसे फ्लूइड एक्सपैंड करता है, कंप्रेस करता है, यू कैन से कन्वर्ट करता है, डाइवर्ज करता है, तो कर्ल में हम देखेंगे कि कैसे फ्लूइड रोटेट करता है। ओके, सो यहाँ पे रोटेशन की बात होगी। कर्ल क्या है, इट कैप्चर्स द आइडिया ऑफ हाउ अ फ्लूइड में रोटेट। ओके, तो हमने अब जो है फर्स्ट मैंने आपको सोर्स बताया था जहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा था, एंड देन एक होल बताया था जहाँ पे जो सारा फ्लूइड, ठीक है, जहाँ पे वापस जो है कन्वर्ज हो रहा था। अब हमने उसके इंटरमीडिएट सीन लेना है जहाँ पे जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इमेज सेट होगी ना आपके माइंड में। फर्स्ट जो है सोर्स था जहाँ से जो फ्लूइड बाहर आ रहा था, देन इट इज़ फ्लोइंग एंड देन कम्स अ होल और समथिंग जहाँ पे जो सारा कन्वर्ज हो रहा था। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो थी, दे आर इंडिकेटिंग डाइवर्जेंस। अब जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे फ्लो ऑफ लिक्विड है, वहाँ पे हम देखेंगे कि कर्ल क्या होता है और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने वही सीन लिया है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ कंसिडर्ड ओवर हियर। सो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने व्हील कंसिडर की है, ठीक है। तो व्हील को हमने क्या किया, 2 केसेस यहाँ पे कंसिडर किए हैं। फर्स्ट है एक तरीके से जो है लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने व्हील को क्या किया, उसी फ्लो ऑफ डायरेक्शन में जो है, जिस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है उसी में जो है मैंने व्हील को रख दिया। अब जैसे ही लिक्विड उसके ऊपर फॉल करेगा वो क्या करेगा, व्हील को रोटेट करवा देगा, ठीक है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे जो फर्स्ट केस में देखो जो हमने व्हील रखा है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड उस पर अगर फॉल करेगा तो वो क्या करेगा, उसको रोटेट करवा देगा। सो व्हील विल स्टार्ट रोटेटिंग। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक सेकंड केस ले लिया जहाँ पे हमने व्हील को इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ लिक्विड रख दिया, ठीक है। पानी आ रहा है लेकिन व्हील जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब क्या वो रोटेट करेगा, नहीं करेगा। देखिए हाउ इट विल रोटेट, तो वो रोटेट नहीं करेगा इन द सेकंड केस।
सो सेम थ्योरी में ये लिखा है मैंने, फर्स्ट क्या है, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इट विल रोटेट। सेकेंड देखो यहाँ पे क्या है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इट वोंट रोटेट। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड हमें क्या बताता है, इट गिव्स द आइडिया दैट हाउ मच अ फ्लूइड कैन रोटेट। देखिए वो जो फ्लूइड है वो कितना रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे बस हमारा फोकस उसी पे ही रहेगा जहाँ पे जो है फ्लूइड रोटेट हो रहा है। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज़ अ वेक्टर, फर्स्ट थिंग इज़ अ वेक्टर, ठीक है। कर्ल एक वेक्टर है। अगर हमने फार्मूला भी देखे हैं, डेल क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पे हमने जो है कर्ल का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों देखा। सो मैग्नीट्यूड में हमें ये पता चलेगा कि कितना फ्लूइड रोटेट हो रहा है, और डायरेक्शन में हमें ये पता चलेगा दैट फ्लूइड किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज़ अ वेक्टर डायरेक्टेड अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैक्सिमम रोटेशन। हमने अब देखो यहाँ पे दो प्लेन हमें मिले, वन वाज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जहाँ पे तो व्हील रोटेट कर रहा था, दूसरा था परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ लिक्विड जहाँ पे व्हील नहीं रोटेट कर रहा था। कर्ल का मतलब है रोटेशन, तो हमें वही प्लेन कंसिडर करना है जहाँ पे व्हील इज़ रोटेटिंग, एंड उसी को ही जो है हम मैक्सिमम रोटेशन को ही कर्ल कंसिडर करेंगे। जैसे हमने ग्रेडियंट में क्या किया था, ग्रेडियंट में जो है मैक्सिमम स्पेशल चेंज को हमने ग्रेडियंट लिया था, सिमिलरली कर्ल में भी हम मैक्सिमम रोटेशन को ही ठीक है इसको कर्ल कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो अब जो है इसको एक बार इमेजेस की फॉर्म में भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लूइड डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, डाइवर्जेंस। लास्ट इमेज भी क्या है, फ्लूइड कन्वर्ज कर रहा है, ये भी है डाइवर्जेंस। और यहाँ पे जो है जब फ्लूइड रोटेट कर रहा है, मिडल में देखो जब फ्लूइड रोटेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ल। सो इस तरीके से डाइवर्जेंस एंड कर्ल को हम फ्लूइड की मूवमेंट के थ्रू जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड के थ्रू समझ सकते हैं। सो डाइवर्जेंस क्या बताता है हमें, डाइवर्जेंस मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड टू कलेक्ट और डिस्पर्स एट अ पॉइंट, ठीक है। तो डाइवर्जेंस से हमें यही पता चलता है कि जो फ्लूइड है कैसे कलेक्ट होता है, कैसे डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, कैसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे एक्सपैंड करता है, या ठीक है कोई भी आप टर्म यूज़ कर सकते हो, कैसे कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है, दैट इज़ मेजर्ड बाय डाइवर्जेंस। और कर्ल की अगर हम बात करें तो क्या है, कर्ल मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड टू स्वर्ल अराउंड अ पॉइंट। स्वर्लिंग मीन्स वर्लिंग मोशन जो है, घूमता कैसे रोटेट करता है, ठीक है, दैट इज़ गिवन बाय कर्ल। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल जो है दैट मेजर्स हाउ मच फ्लूइड इज स्वर्लिंग। जैसे हमने देखा था पानी जो है रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो हमें बताएगा कि कितना पानी रोटेट कर रहा है। सेकेंड थिंग, डायरेक्शन इंडिकेट्स एक्सिस अराउंड विच इट टेंड्स टू स्वर्ल, और डायरेक्शन से हमें ये पता चलेगा कौन सी एक्सिस के अबाउट जो है लिक्विड रोटेट कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लग गया होगा। ग्रेडियंट वेक्टर है, डाइवर्जेंस स्केलर है, एंड कर्ल जो है दैट इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है, जब हमने स्टडी किया रिगार्डिंग कर्ल एंड डाइवर्जेंस, तो हमें जो है इन पर्टिकुलर इमेजेस में यही बताना है इन डायग्राम्स में दैट यहाँ पे डाइवर्जेंस एंड कर्ल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ गया है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए बी सी एंड डी में डाइवर्जेंस एंड कर्ल की वैल्यू क्या होगी। सो फर्स्ट देखते हैं पहले स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है क्या, इज़ देयर एनी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो रहा है ऐसा कुछ, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेट लाइंस मूव कर रही हैं तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सिमिलरली कर्ल की अगर हम बात करें, कर्ल का काम क्या है, कर्ल टेल्स अस अबाउट द रोटेशन ऑफ अ फ्लूइड, तो यहाँ पे कोई रोटेशन हो रही है, नो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस मूव कर रही हैं, स्ट्रेट फील्ड लाइंस हैं, कोई यहाँ पे रोटेशन भी नहीं है। सो फर्स्ट वन में क्या है, डाइवर्जेंस भी ज़ीरो है, कर्ल भी ज़ीरो है। समझ लग गया ना कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ज फ्लूइड ना तो कन्वर्ज कर रहा है, ना डाइवर्ज कर रहा है, ना रोटेट कर रहा है। सो इन द फर्स्ट वन डाइवर्जेंस इज इक्वल टू ज़ीरो एज वेल एज कर्ल इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, ओके। सेकेंड देखते हैं हम बी जो है, यहाँ पे बी पे अगर हम देखें तो जो फील्ड लाइंस हैं दे आर डाइवर्जिंग, ओरिजिन से बाहर की तरफ जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं,
मीन्स डाइवर्जेंस तो है यहाँ पे, ठीक है। सो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है वो भी यहाँ पे बिकॉज फील्ड लाइंस एक्सपैंड कर रही हैं, बट यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रही है। तो इन दिस केस क्या होगा, डाइवर्जेंस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट कर्ल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो नेक्स्ट है थर्ड वन में देखो यहाँ पे रोटेशन तो है, सर्कल में देखो जो यहाँ पे फील्ड लाइंस एरो हेड बता रही हैं कि दैट दीज फील्ड लाइंस आर रोटेटिंग, रोटेशन तो है एंड बट यहाँ पे कोई कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस तो हमें नहीं नज़र आ रही, ठीक है, सिर्फ रोटेशन इज़ देयर। इट मीन्स थर्ड वन में यहाँ पे क्या होगा, कर्ल विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो बट डाइवर्जेंस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे फोर्थ में देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे रोटेशन भी हो रही है बट फील्ड लाइन साथ में जो आउटवर्ड वो भी इंडिकेट कर रही हैं, दोनों चीज़ें हैं। ओरिजिन से जो है फील्ड लाइंस दे आर मूविंग आउटवर्ड एंड दे आर रोटेटिंग ऑल्सो। तो फोर्थ वन में क्या होगा, डाइवर्जेंस भी है यहाँ पे एंड कर्ल भी है। सो हेयर डाइवर्जेंस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एज वेल एज कर्ल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो आई होप जो हमने आज पढ़ा रिगार्डिंग स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड एंड ऑल द थ्री क्वांटिटीज़ डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट एंड देयर एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे बिकॉज ये फर्स्ट जो है इसकी आज फर्स्ट वीडियो थी। तो आई जस्ट वांट कि आपका जो बेस सेट हो जाए इन तीन टर्म्स के रिगार्डिंग, बिकॉज रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ये टर्म्स तो हमें डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं हमें, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस देयर एप्लीकेशंस। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम जो है इनकी एप्लीकेशन समझेंगे थ्योरम्स के रिगार्डिंग एंड सर्टेन न्यूमेरिकल्स जो हैं इनके बेसिस पे उनको सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आफ्टर दिस ऑल्सो जितने भी हम यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, आई नो सर्टेन टॉपिक्स जो हैं वहाँ पे रह गए हैं कहीं कहीं यूनिट्स पे, तो साथ में जो है मैं उन यूनिट्स को भी स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे टॉपिक छूटे हैं। आई रिमेंबर दैट ऑप्टिक्स में है कहीं पे एंड ठीक है, जो यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है। तो इन दिस वे जहाँ पे भी यूनिट्स के जो भी टॉपिक रह गए हैं तो उनको भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ साथ में, सो दैट हम उनको कंप्लीट कर सकें। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, ये टॉपिक्स आपको समझ लगे हैं अच्छे से, तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को बिकॉज अपकमिंग वीडियोस बहुत अच्छी इससे भी होने वाली हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।